गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं भादवे की चौथ माता की कहानी। एक गांव में दो माँ बेटा रहते थे। वह बहुत गरीब थे। बेटा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचने जाता। जो कुछ मिलता उस पैसे से खाने की सामग्री लाकर दोनों माँ बेटे खा लेते। माँ बेटे के लिए हर महीने की चौथ का व्रत करती थी और 4 लड्डू चूरमे के बनाती। एक लड्डू गणेश जी के चढ़ाती, एक लड्डू चौथ माता के, एक चूरमे का लड्डू बेटे को देती और एक खुद अर्घ देकर खा लेती। एक बार पड़ोसन ने बेटे को सिखा दिया कि तेरी माँ रोजाना चूरमा बनाती है। बेटा यह सुनकर घर आया और बोला, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काटकर गांव में बेचकर पैसे लाता हूँ और तू रोजाना चूरमा बनाकर खा लेती है। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तो महीने की चौथ करती हूँ, तब भोग लगाने के लिए चूरमे के लड्डू बनाती हूँ, तब एक लड्डू तुझे भी देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। बेटे ने कहा कि मैं अब घर नहीं रहना चाहता, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। या तो आप चौथ का व्रत छोड़ दो या मैं घर छोड़ रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा चौथ का व्रत तो मैं तेरे लिए ही करती हूँ, तो मैं चौथ का व्रत तो नहीं छोड़ूंगी, तू जाए तो चला जा। यह बात सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा आज भादवे की चौथ है और मैंने व्रत कर रखा है। यह कहानी की आंखें तू ले जा और जहाँ भी तुझे संकट दिखे वहीं पर यह आंखें बिखेर देना। यह सुनकर बेटे ने सोचा कि है तो झूठी बात, लेकिन फिर भी ले लेता हूँ। आगे उसे नदी मिली। उसने पार जाने के लिए गेहूं का दाना डाला और कहा कि हे चौथ माता, माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है, तो मुझे जाने का रास्ता दिखाओ। आंखा डालते ही नदी ने बीच में से रास्ता दे दिया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ कि माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी। आगे जंगल में एक शेर मिला। बेटा बहुत घबराने लगा। फिर उसे आंखें की याद आई तो उसने बंधे हुए गेहूं का दाना एक जंगल में डाल दिया और जंगल से शेर चीते सब गायब हो गए। रास्ता साफ दिखाई देने लगा। थोड़ा आगे गया तो उसे एक सामने सर्प दिखा। वह घबरा गया और उसने गेहूं का दाना डाला और डालते ही नाग ने रास्ता दे दिया। लड़के ने सोचा कि माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, मैंने माँ का बहुत दिल दुखाया, हे चौथ माता मुझे माफ़ कर देना। मैं पड़ोसन के सिखावे में आ गया। माँ बेचारी चिंता कर रही होगी। ऐसे सोचता गया और चलता गया। वह गांव से बहुत दूर चला गया। अब उसे रात हो गई। दूसरे गांव में किसी को जानता भी नहीं था। गांव के बाहर एक झोपड़ी देखी। वहां जाकर देखा तो एक बुढ़िया रोए जा रही है और पुए बना रही है, कभी कभी हंस रही थी। वह खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था तो उसने बुढ़िया के पास जाकर बोला, माँ आप क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरा बेटा आज आव में चढ़ जाएगा। इस गांव का राजा जब भी आव पकाता है तो एक मनुष्य की बलि चढ़ाता है। मेरे 7 बेटे थे, 6 तो पहले ही चढ़ गए, अब एक बेटा बचा है, वह भी बलि चढ़ जाएगा। फिर लड़का बोला, तो हंस क्यों रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरा बेटा पहली बार पुए खाएगा। लड़का बोला कि माँ ये पुए मुझे खिला दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, और रात को राजा का बुलावा आवे तब मुझे भेज देना, तेरे बेटे की जगह मैं हाव में बैठ जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि बेटा पुए तो खा ले, लेकिन मौत के मुंह में तू क्यों जाएगा? उसने कहा कि माँ मैं जरूर चला जाऊंगा। बुढ़िया ने लड़के को गरम गरम पुए पेट भरकर खिला दिए और लड़का खुश हो गया क्योंकि वह बहुत भूखा था। लड़का खाना खाकर सो गया और उसे नींद आ गई। आधी रात को राजा के नौकर आए और बुढ़िया को आवाज लगाई कि तुम्हारे बेटे को भेजो। अब बुढ़िया परेशान हो गई कि पराये पूत को बलि कैसे चढ़ने दूं। तभी आवाजें सुनकर लड़का उठ गया और बोला कि माँ बुलावा आ गया क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गया। तब वह उठा और पानी का कलश एवं गेहूं की आंखें अपने साथ ले गया। आधी रात को कुमार के आव में चीन दिया गया। उसने चौथ माता का नाम लिया और कहा कि हे चौथ माता, सारे संकट दूर किए, अब इस संकट को भी दूर करना। उसने आंखें बिखेरे और पानी के कलशे से छिड़काव किया। हाव जला दिया गया। सुबह सूरज उगते ही महारानी झाड़ू निकालने आई तो झाड़ू की धूल में छोटे छोटे कंकड़ उछलकर बर्तनों के ऊपर गिरे तो बर्तनों में से आवाज आने लगी। महारानी ने सबको बुलाकर कहा कि हाव 6 महीने में पकता है, 6 घंटे में ही कैसे पक गया? सब आपस में बात करने लगे। यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा जी खुद देखने आए कि हाव इतनी जल्दी कैसे पक गया। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब राजा के नौकर बर्तनों को उतारने लगे। सारे बर्तन मिट्टी की जगह कांसी पीतल के घड़े हो गए। सब गांव वाले देखकर अचंभा करने लगे कि मिट्टी के बर्तन कांसी पीतल के कैसे हो गए।
जब राजा के नौकर सारे बर्तन उतार रहे थे, तब अंदर से आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी बैठा है। अब बर्तन उतारने वाले डरने लगे। तब आखिर में बुढ़िया का बेटा जिंदा बैठा था और चारों तरफ हरे हरे ज्वारे उगे हुए थे। राजा ने पूछा कि यह कैसे हुआ। तब लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए हर महीने की चौथ का व्रत करती थी और हर महीने चूरमा बनाती थी भोग लगाने के लिए, और मैंने पड़ोसन के सिखावे में आकर घर छोड़ दिया। जिस दिन मैं घर से आया उस दिन भादवा की चौथ थी। माँ ने व्रत कर रखा था और माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं माँ की बात को नहीं समझा। आते समय माँ ने मुझे कहानी के गेहूं की आंखें दिए और कहा कि जहाँ भी संकट आवे इनको पूर देना, संकट टल जाएगा। तब राजा ने कहा कि मैं कैसे मानूं? तेरी परीक्षा लेनी होगी। एक घोड़े पर सांकल बांधकर तुझे बैठा देते हैं, एक घोड़े पर मैं चढ़ जाता हूँ। यदि तेरी सांकल खुलकर मेरे हाथ में बंध गई तो तेरी चौथ माता सच्ची है। तब लड़के ने कहा, हे चौथ माता, सारे संकट टाले, अब ये आखिरी संकट भी टाल देना। दोनों घोड़े पर बैठ गए और लड़के की सांकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा ये देखकर बहुत खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब दोनों रथ में बैठकर गाजे बाजे से आए। गांव में आते ही सब पहचान गए। सबने जाकर बुढ़िया से कहा कि तेरा बेटा आ गया। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो रो रो कर अंधी हो गई, बेटा अभी तक नहीं आया, तुम सब मजाक कर रहे हो। तब किसी ने उसका हाथ पकड़कर दूर से दिखाया तो देखो रथ में तुम्हारे बेटा बहू आ रहे हैं। उसने देखा तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई और उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल में बदल गई। उसने बेटे बहू का स्वागत किया। सास बहू खूब गले मिली। बेटे ने माफी मांगी और सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई चौथ का व्रत करे। 12 महीने की न हो तो 8 महीने की, ये भी न हो तो साल में 4 बड़ी चौथ जरूर करे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी भगवान की नाक पर अंगुली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई गणेश जी भगवान की नाक से अंगुली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाई और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने अंगुली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। तब सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने अंगुली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा लगाकर, बाटी बनाकर शमशान में सेक कर, गणेश जी के दीपक से घी और प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर अंगुली रख ली और मेरी प्रार्थना पर अंगुली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गाँव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ।
तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ, तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, महा की कथा कहानी को फल महा ने हो जो। 7 कहानी। यह कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। यह कहानी जिस भी कहानी के बाद सुनते हैं तो उस कहानी में कोई कमी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इस कहानी को सभी कहानियों के साथ सुना जा सकता है। तो आइए सुनते हैं 7 कहानी। 7 कहानी मैं कहूँ, ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बादशाह की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाशा दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूला चूक्या की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की कहानी सुने। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे, हर्या हर्या आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदायक जी पुजावे मन की रली, उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी, अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो, ये आशा भगवती माता जैसो पार्वती जी ने सुहाग दियो विसो माने भी दीजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा कर जो, हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। जय श्री राधे।